आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुल एडर। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था हाफ एडर, इसी तरह आज हम देखेंगे फुल एडर। फुल एडर में क्या है कि जो हाफ एडर होता है वो हम लोग 2 बिट्स की एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि फुल एडर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी 3 बिट्स की एडिशन के लिए हम लोग फुल एडर यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फुल एडर यूज़ किया गया है, जिसमें हम लोगों ने 3 बिट्स की एडिशन के लिए यूज़ किया है और उसकी आउटपुट में हमें एक सम और एक कैरी मिल रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एस मैंने सम के लिए यूज़ किया और सी मैंने कैरी के लिए यूज़ किया। अब हम चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। तो जबकि हमें पता है कि 3 बिट्स के एडिशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम लोग 3 बिट्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब सम और कैरी हम लोगों ने एज एन आउटपुट निकालना है, तो सम कैसे निकलेगा और कैरी कैसे निकलेगा ये हमने देखना है। तो जैसे कि हमें पता है 3 बिट्स की एडिशन होती है। ठीक है, तो जब हम देखें तो अगर 0 0 0 है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, 0 ही आएगा, लेकिन इसका कोई कैरी नहीं आएगा। सम भी 0 है और कैरी भी 0 है। इसी तरह जब हम लोग इसको देखेंगे 0 0 1, तो अब इनकी एडिशन से हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 1, लेकिन इसमें कोई कैरी नहीं आएगा। इसी तरह सेम 0 1 0 में भी हमारे पास सम तो 1 आएगा और कैरी हमारे पास 0 ही आएगा। लेकिन जब हम लोग ये देखें 0 1 1, तो इसमें हमारे पास जब 1 और 0 का सम करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो 0 आएगा। जब सम 0 आएगा और जो 1 होगा वो कैरी चला जाएगा, तो वो हमारे पास सम 0 है और कैरी 1 है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको किया है 1 1 0 को हमने ऐड किया तो सम हमारे पास 0 आया, 1 हमारा कैरी चला गया, 1 हमारा कैरी गया तो वो नीचे आ गया। ठीक है, 1 इज़ कैरी एंड 0 इज़ सम। इसी तरह ये फुल टेबल होगा। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमारे पास तीनों इनपुट्स 1 होती हैं, 1 1 1, तो इनका सम क्या होगा। तो देखें, जब हम 3 1 की एडिशन करेंगे तो हमारे पास सम 1 आएगा और 1 हमारा कैरी चला जाएगा, तो वो ये रहा। तो एक हमारे पास सम आएगा और एक हमारे पास कैरी आएगा। 1 इज सम, 1 इज कैरी। ये था हमारा ट्रुथ टेबल। अब चलते हैं हम इनकी एक्सप्रेशन की तरफ। अब एक्सप्रेशन हम लोग क्या निकालते हैं और किस तरह निकालते हैं, तो हमारे पास हमेशा एक्सप्रेशन किसकी बनती है, आउटपुट की। तो आउटपुट की एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो क्रिटिकल रोज होती हैं जिनमें 1 आउटपुट आया हुआ होता है, हम वो वाली रोज सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास सम में अगर देखा जाए तो एक ये है हमारे पास क्रिटिकल रो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम इनके लिए हम लिखेंगे, तो जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और जहाँ पर 1 होता है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसकी सम की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। जैसे हम लोग पहली वाली को देखें, A0 B0 C, तो हमारे पास ये बना था पहली क्रिटिकल रो। तो A0 B0 C, 0 0 था तो दोनों पे नॉट आया, C सिंपल आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 था। A0 B0 C, और इन तीनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, एंड गेट है। अब जब हम नेक्स्ट क्रिटिकल रो करेंगे तो उन दोनों रोज के दरमियान में हमारे पास और ऑपरेटर लगेगा। इसी तरह हम कैरी के लिए भी क्रिटिकल रोज सेलेक्ट करेंगे। क्रिटिकल रोज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको इस तरह लिख लेंगे। इनके आपस में जो होंगे वो एंड गेट यूज़ होगा, लेकिन रोज के आपस में क्या होगा, और गेट यूज़ होगा। इसी तरह जब हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग डायग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है। तो हमारे पास 3 इनपुट्स थी, तो तीनों इनपुट्स को हम लोगों ने एज एन इनपुट लिया, सम और कैरी हमारे पास आउटपुट था, तो वो हमारे पास आउटपुट आएंगे। अब हमारे पास ये है कि एक्सप्रेशन जो निकली थी उसी तरह हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे इनको इस सर्किट में। जैसे पहला एक्सप्रेशन निकला सम का,
तो उसमें वो जो हमारे पास ए नॉट बी नॉट सी हुआ, तो ए नॉट बी नॉट सी, तो एंड था उनके दरमियान में। इसी तरह नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट, और इन सब का आपस में और लिखा तो हमारे पास सम आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरी के लिए भी हम लोगों ने, मैंने तो इसी में कर लिया, लेकिन आप सेपरेट सेपरेट बनाकर फिर कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज फुल एडर।